ओके, सो मीटिंग स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को थोड़ा अपने बारे में अगर मैं बताऊं तो योगिता तिवारी मेरा नाम है। बेसिकली मैं भोपाल एमपी से बिलोंग करती हूँ। इस प्लेटफॉर्म में मैं अभी सुपरवाइजर लेवल पे वर्क करती हूँ। एंड होता है ना कि जब हम शुरू शुरू में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमें अर्निंग करनी है। मैंने बीटेक थर्ड ईयर किया था जब मैंने फॉरएवर को स्टार्ट किया था। स्टडी के साथ साथ होता है ना काफी खर्चे होते हैं। तो मैं सिर्फ वो सोच के आई थी कि मेरे काफी खर्चे हो जाए सफिशियंट है। बट आज के टाइम पे इसी प्लेटफॉर्म से मैं काफी अच्छी अर्निंग क्रिएट कर रही हूँ। एक सेकंड रुकना। ठीक है, तो आज जो मैं आपको मीटिंग क्लियर करवाने वाली हूँ ये आपका डे थर्ड है जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होगा फॉरएवर किन दो इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन है। एंड इसका पार्ट बन के हम कैसे अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं, कितने सारे हमें बेनिफिट है, राइट। आप सभी को मैंने फिलहाल में म्यूट रख रही हूँ। आप लोगों को अननेसेसरी अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। इनकेस अगर आपको वॉइस वगैरह का कुछ ग्लिच होता है, जैसे कैमरा ऑन करके बैठे हो ऐसे ही कैमरा ऑन करके बैठना। अगर वॉइस वगैरह नहीं आती तो चैट बॉक्स में मुझे आंसर कर सकते हो। ठीक है, करें कंटिन्यू। ओके, स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? ओके, एक सेकेंड। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है ना आपको? ओके ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी का आज की मीटिंग में मैं वेलकम करना चाहूंगी। हेलो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को। अब मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कुछ एक चीजें गाइड करना चाहूंगी। इन चीजों को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज, साइड में एक लाइन लिखी हुई है, क्या लिखा है? द माइंड इज लाइक अ पैराशूट, इट फंक्शंस बेस्ट व्हेन ओपन। हमारा जो माइंड होता है वो एक पैराशूट की तरह होता है। ज्यादा अच्छे से वर्क कब करता है? जब वो ओपन हो, राइट। लाइक अगर हम बात करें कि आपको मैं एरोप्लेन में लेके जाती हूँ, हम पैराग्लाइडिंग करने के लिए जाते हैं एंड वहां पे आप एरोप्लेन से कूदते हो। लेकिन अगर इन टाइम पे आपका पैराशूट ही नहीं ओपन होगा तो क्या आपको कोई बेनिफिट मिलेगा? क्या होगा करंट टाइम पे पैराशूट नहीं खुला तो? हम सीधे ऊपर, है कि नहीं? या तो जिंदा रहे न रहे उस चीज का भी ठिकाना नहीं है। तो जिस टाइम पे सही टाइम पे पैराशूट खुलना इंपॉर्टेंट है, सेम उसी तरीके से जो चीजें मैं अभी आपको गाइड करने वाली हूँ, समझाने वाली हूँ, ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, तो जितनी भी आपको टेंशन हो, घर जाना है, बाहर जाना है, खाना खाना है, जितनी भी चीजें आपको करनी हो, आधे घंटे के लिए सारी चीजों को साइड में ध्यान रख के जो चीजें मैं आपको भी क्लियर करूंगी इन चीजों को बहुत ध्यान से समझना। स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग को। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि बचपन से लेके आज तक ना हम सभी ने बड़े बड़े ड्रीम्स देखे होते हैं। देखे होते हैं ना? जैसे हमें एक अच्छा घर चाहिए, एक अच्छी गाड़ी चाहिए, हमें एक अच्छी एजुकेशन चाहिए, हम लाइफ में फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं, हमारा कोई ना कोई ड्रीम हाउस होता है वो अचीव करना चाहते हैं। चाहते हैं ये सारी चीजें कि नहीं चाहते हैं? बट आज के टाइम पे आप एक चीज नोटिस करो, जब हम, मैं ही अगर बात करें, जब हम छोटे होते हैं हम सोचते हैं ना एक टाइम पे एरोप्लेन चलाएंगे। बट जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, होते जाते हैं, हमारे सपने ना छोटा होना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर धीरे धीरे हमें रियलाइज होता है कि एक्चुअल में जो हमारे ड्रीम्स है, जो सपने हमें देखे हैं, वो मार्केट की सिचुएशन से पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इतना इनकम सोर्स ही नहीं होता है कि नहीं? हमारे जो सपने हैं, हमारे जो ड्रीम्स हैं, इन ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए बेसिकली हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं? दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो जॉब या तो बिजनेस। जॉब का सिंपली क्या मतलब होता है? ज्वाइनिंग अदर बिजनेस, किसी और के नीचे नौकर बन के काम करना, किसी की नौकरी करना, यही होता है, राइट। बट आज तक आपने किसी जॉब वाले पर्सन को देखा है लाइफ में जो अपने सपने पूरे कर रहा हो, अच्छे खासे पैसे कमा रहा हो, टेंशन फ्री होके 2-3 महीने के लिए बाहर चला गया हो? देखा है किसी भी जॉब वाले पर्सन को आपने? नहीं देखा। आपने लाइफ में सपने पूरे करते हुए किसको देखा है? मैक्सिमम जो बिजनेस करते हैं। लेकिन अगर हमें बिजनेस करना है मार्केट में जाके, तो बिजनेस करने के लिए पहले हमें लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है कि नहीं? तो मेरे पास जब ये बहुत सारी चीजें हम जब डिस्कस करते हैं, जैसे आप कंफ्यूज हो, मैं कंफ्यूज थी आज से कुछ टाइम पहले, ऐसे काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि लाइफ में हमें एक अच्छा पैसा कमाना है, लेकिन वो ऐसा पैसा कमाने के लिए हमारे पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है।
राइट। सामने जो आपको पर्सन दिख रहा है, इनका नाम है डॉक्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी सर। अमेरिका के बहुत बड़े ऑथर हैं, प्रिडिक्टर हैं, चीजों को लेके प्रिडिक्शन करते हैं, फाइनेंशियल गुरु सर को बोला जाता है। एंड अमेजोन के अंदर सबसे ज्यादा बिके जाने वाली जिनकी बुक है वो है रिच डैड पुअर डैड। आपने इस बुक के बारे में सुना भी होगा। अब इस बुक की क्या खासियत है, इसमें सर ने अपने अमीर पिताजी और गरीब पिताजी का डिफरेंस का बताया है। एंड इसी के साथ उसमें इन्होंने ईएसबीआई मॉडल के बारे में बताया है कि मार्केट में हमारे पास कितने ऑप्शन होते हैं जहां से हम एक अच्छा पैसा कमा सकें। एंड उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग सर ने 4 तरीके बताए। ये 4 तरीके कौन कौन से हैं? ई, एस, बी और आई। ईएसबीआई का सिंपली क्या मतलब होता है? ई फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का क्या मतलब होता है? ज्वाइनिंग अदर बिजनेस, किसी और की चीज, जो मैंने अभी आपको बताया। नौकरी करना, हमारे ऊपर एक बॉस होता है, वो हमें काम देता है, हम काम करते हैं और पैसा कमाते हैं। अब जब तक हम जॉब में जाएंगे तभी तक हमें पैसा आएगा। जॉब पे जाना बंद, पैसा आना बंद। राइट। अब मेरे को एक चीज बताओ, रॉबर्ट टी कियोसाकी ने 2 कंडीशन रखी कि अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको ऐसे कैटेगरी में काम करना पड़ेगा जहां पे टाइम इज इक्वल टू मनी ना हो, मतलब जहां पे समय को देख के पैसे ना दिए जाते हो। तो और दूसरी चीज की जिस कैटेगरी में आप 24 घंटे से ज्यादा काम कर सको। अच्छा मेरे को बताओ, कोई भी जॉब वाला पर्सन एक दिन में 24 घंटे से ज्यादा काम कर सकता है? नहीं कर सकता। देखा जाए तो एक दिन में होते ही 24 घंटे, अगर चाहे तो भी नहीं कर सकता। समझ रहे हो? तो कहीं ना कहीं ये कैटेगरी तो हमारे लिए कट हो गई। सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें, बी फॉर बिजनेस, सॉरी, सेकंड कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एस। एस का सिंपली क्या मतलब होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड। अब ऊपर में तो हम किसी और के नौकर होते हैं, बट सेकंड कैटेगरी में हम खुद के ही नौकर होते हैं। अब बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है, आप मार्केट में जाओगे, शॉप्स वगैरह देखोगे, तो वहां पे आपको कुछ दिखेंगे ना भैया लोग जो बोलेंगे, आप पूछोगे कि भैया जी क्या करते हो? भैया जी क्या बोलेंगे? हम खुद का बिजनेस करते हैं। किस चीज का बिजनेस? रेस्टोरेंट है, समोसे का बिजनेस करते हैं, कपड़े का बिजनेस करते हैं, बर्तन का बिजनेस करते हैं। ऐसे ही बोलते हैं ना वो लोग। लेकिन बिजनेस का सिंपली क्या मतलब होता है कि जहां पे हम काम करें चाहे ना करें हमें पैसा आए। 10 दिन अगर वो शॉप वाले भैया दुकान बंद करके जाएंगे, क्या 10 दिन का पैसा आएगा? नहीं आएगा ना। बिजनेस का सिंपली क्या मतलब होता है कि हम काम ना भी करें तो भी हमें पैसा है। लेकिन इस कैटेगरी में भी हमें टाइम इज इक्वल टू मनी है, मतलब जितने टाइम हम शटर ओपन करेंगे तब तक हमें पैसा आएगा, शटर बंद पैसा आना बंद। और कोई भी दुकानदार 24 घंटे से ज्यादा दुकान ओपन रख सकता है? अगेन, दिन में होते ही 24 घंटे है कि नहीं? थर्ड कैटेगरी की अगर हम बात करें, बी दिख तो रही है ना आप लोगों को? स्क्रीन तो शो हो रही है ना? ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो बी की अगर हम बात करें, बी फॉर बिजनेस ओनर। इनका सिंपली क्या मतलब होता है? इनके नीचे लोग काम करते हैं और ये पैसे कमाते हैं। जैसे बड़े बड़े कंपनी देख लो, टाटा कंपनी देख लो, रिलायंस कंपनी देख लो, जियो कंपनी देख लो, बड़ी बड़ी कंपनी उसको उठा लो, इनके मालिक के अंडर में क्या कर रहे हैं? लोग काम कर रहे हैं और ये पैसा कमा रहे हैं। राइट। अब यहाँ पे एक चीज अंडरस्टैंड करना है, यहाँ पे अगर धीरू भाई अंबानी जी कंपनी में नहीं जाएंगे तो क्या कंपनी को कोई लॉस होगा? लेकिन नीचे तो लोग काम में कर ही रहे हैं ना। लेकिन ये सिस्टम जनरेट करने के लिए हमें पहले सिस्टम बनाना पड़ता है। सिस्टम कैसा? कि हमारे पास कंपनी होनी चाहिए, हम पहले जमीन खरीदेंगे, है कि नहीं? फिर उसके बाद हम बिल्डिंग खड़ी करेंगे, कच्चा माल खरीद के लाएंगे प्रोडक्ट बनाने के लिए। कच्चा माल कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। मशीनें लानी पड़ेंगी, लेबर्स के चार्जेस अलग होंगे, ट्रांसपोर्टेशन कराना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट कराना पड़ेगा, तब जाके तो एक कस्टमर को पता चलेगा कि मेरा प्रोडक्ट किस काम आता है। समझ रहे हो? अच्छा, ये सिस्टम जनरेट करने में ना हमें करोड़ों रुपए लग जाते हैं। लोग बोलते हैं लाखों रुपए में बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। नहीं, बिजनेस का ना एक रूल होता है कि किसी भी बिजनेस में अगर आप 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 1,000 कमाते हो। 10 लाख की करते हो, 10,000 कमाते हो। ये एमबीए में पढ़ाया जाता है जो मैं आपको बता रही हूँ। 50 लाख की करते हो तो 50,000 कमाते हो, और अगर आप 1 करोड़ की करते हो तब जाके आप 1 लाख रुपए कमाते हो। मतलब अगर आपको लाखों रुपए कमाने हैं तो उसके लिए आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। है हमारे पास करोड़ों रुपए की, मार्केट में जाके इन्वेस्टमेंट कर लें और खोल दे खुद का एक अच्छा सा बिजनेस, होते तो आज हम यहाँ होते ही नहीं। राइट। एंड फोर्थ कैटेगरी की अगर हम बात करें, आई फॉर इन्वेस्टर। इन्वेस्टर का सिंपली क्या मतलब होता है कि हमारे पास पैसे हैं, हमने एक अच्छी सी जगह पे पैसे लगा दिए, उसके बदले में हमें पैसे आ गए। मतलब मान के चलो कि आपके पास 2 करोड़ रुपए, उस 2 करोड़ रुपए का आपने एक बिल्डिंग खड़ी कर दी और उसको रेंट पे चढ़ा दिया। मतलब पहले आपने पैसे लगाए, इसके बदले में आपके पास पैसा आया, है ना? मनी इज इक्वल टू मनी हुआ, तो ये आता है इन्वेस्टर कैटेगरी में। अब जानने वाली बात सर ने क्या बताई, जिस चीज को सुन के मैं भी एक टाइम पे शॉक हो गई थी। अगर इन 2 कैटेगरीज को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ई और एस को हम बोलते हैं ए कैटेगरी, बी और आई को अगर हम बोलते हैं बी कैटेगरी।
ध्यान से सुनना, जितने लोग डिस्ट्रैक्टेड है आसपास में बात कर रहे हैं बिना बोले मैं मीटिंग से रिमूव कर दूंगी। मैं कुछ लोगों का नाम नहीं ले रही हूँ, जिनमें से एक दो का ले रही हूँ मैं। आकाश सेन, अगर आवाज आ रही है तो अच्छे से बैठ जाओ आप, ठीक है। जितने लोग बैक कैमरा करके बैठे हो फ्रंट कैमरा कर लो, मैं बार बार मीटिंग में ग्लिच नहीं करूंगी। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि इस मीटिंग में लड़कियां भी बैठी हैं, तो प्लीज अननेसेसरी एक्टिविटीज मत कीजिए। अदरवाइज बिना बोले मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। नेक्स्ट टाइम मैंने रिमूव कर दिया तो आप हर सर के पास भी जाओगे तो भी आप मीटिंग में नहीं आ पाओगे। समझ में आ रही है मेरी बात? प्लीज ऐसे मत किया करो यार, मेरा फ्लो टूट जाता है। कितने प्यार से मैं आप लोगों को समझा रही थी यार, अब मत करना। ठीक है, कहाँ पहुंची थी मैं पहुंची थी कैटेगरीज में। अगर हम ई एस बी आई को अगर हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर दें, ई और एस को अगर हम बोल दें ए कैटेगरी, और बी और आई को अगर हम बोल दें बी कैटेगरी, तो पूरी दुनिया की, ध्यान से सुनना, पूरी दुनिया की 95% पॉपुलेशन ए कैटेगरी में काम करती है। या तो वो जॉब कर रही है या तो वो दुकान डाल के बैठी है। और पूरी दुनिया की मात्र 5% पॉपुलेशन बी कैटेगरी में काम कर रही है, या तो बिजनेस कर रही है या तो इन्वेस्टर है। लेकिन पूरी दुनिया का मात्र 5% पैसा ए कैटेगरी वाले लोगों के पास है, और पूरी दुनिया का 95% पैसा बी कैटेगरी वाले लोग लेके बैठे हैं। फिर से रिपीट कर रही हूँ, पूरी दुनिया की 95% पॉपुलेशन ए कैटेगरी में काम कर रही है, लेकिन ए कैटेगरी के पास मात्र 5% पैसा है। और बी कैटेगरी के 95 पर सिर्फ 5% पॉपुलेशन बी कैटेगरी में काम कर रही है, लेकिन पूरी पूरी दुनिया का 95% पैसा लेके कौन बैठे हैं? बी कैटेगरी वाले लोग। अगर आप लोगों के पास ऑप्शन है ए कैटेगरी में काम करने का या बी कैटेगरी में काम करने का, तो आप क्या चूज करोगे? ए या बी? फटाफट से मुझे चैट बॉक्स पे आंसर करना है, क्या चूज करोगे, ए या बी? बी, राइट। बट अगर देखा जाए कहीं ना कहीं हम कौन सी कैटेगरी में आ रहे हैं? बी में आ रहे हैं कि ए में आ रहे हैं? ए में आ रहे हैं। तो आप देखो, ए कैटेगरी से अगर हमें बी कैटेगरी में जाना है तो उसके लिए हमारे पास एक अच्छा इनकम सोर्स होना चाहिए, लाखों करोड़ों रुपए होना चाहिए, तभी तो हम एक वो कर पाएंगे। अब बहुत से लोगों को गलतफहमी क्या होती है कि मैम पहले हम जॉब करके पैसा जोड़ लेते हैं फिर हम बिजनेस करेंगे। जॉब करके लाखों करोड़ों रुपए जोड़े जा सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज का भी सॉल्यूशन सर ने दिया कि लाइफ में अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश है, जिसमें पार्ट बन के लाइफ में आप एक अच्छा पैसा कमा सको, एक अच्छा आप नेटवर्क बिल्ड कर सको, तो उसके लिए आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म का पार्ट बनना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म का पार्ट बन के आप घर बैठे बैठे एक अच्छी खासी अर्निंग क्रिएट कर सको। उस प्लेटफॉर्म को मैं आगे इंट्रोड्यूस करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा ए कैटेगरी और बी कैटेगरी में डिफरेंस बता देती हूँ। अब ए कैटेगरी वाले जो लोग होते हैं, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये ना हार्ड वर्क करते रह जाते हैं, मेहनत करते रह जाते हैं। अभी जैसे मैं इस मीटिंग से पहले ऑफलाइन में एक मीटिंग कर रही थी, मैंने पूछा कि बी कैटेगरी लोगों के पास इतना पैसा क्यों है? उन्होंने क्या बोला कि वो हार्ड वर्क करते हैं। बट एक्चुअली ये रीजन नहीं होता, मेहनत करने से ही अगर लाइफ में पैसा कमाया जा रहा होता तो आज के टाइम पे सबसे ज्यादा अमीर एक मजदूर होता है कि नहीं? क्योंकि उससे ज्यादा कोई मेहनत करता है? नहीं करता। आज के टाइम पे हार्ड वर्क से ही काम नहीं चलता, हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ता है। अब हार्ड वर्क में स्मार्ट वर्क में क्या डिफरेंस है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना। एक जो नॉर्मल इंसान है जब वो जॉब के लिए जाता है तो एक दिन में कितने घंटे वो काम करता है जॉब में? चैट बॉक्स पे आंसर करो। एक जो नॉर्मल इंसान जॉब करने के लिए जाता है मार्केट की किसी भी जॉब में, एक दिन में कितने घंटे काम कर सकता है वो? मतलब कितने घंटे की जॉब करता है? 7-8 घंटे, जैसे कि आप लोग बोल रहे हो, है ना? हाँ ठीक है, 8 घंटे लेके चलते हैं। 8 घंटे, 8 घंटे बहुत लोग बोल रहे हैं। मान के चलो कि एक दिन में एक इंसान 8 घंटे काम कर रहा है। हमारे पास एक हफ्ते होते हैं, मान के चलो सैटरडे संडे की छुट्टी है, हफ्ते में सिर्फ 5 दिन काम किया। अगर 8 घंटे 5 दिन काम हो रहा है, टोटल कितने घंटे हो गए? 40 घंटे, राइट। एक सेकंड रुकिएगा, एक अर्जेंट कॉल है। एक सेकंड। गुड आफ्टरनून सर।
सो सॉरी, एक्चुअली मेरी अर्जेंट कॉल आ गई थी ना विपिन सर की, इस कारण। कर लो कैमरा ऑन फिर से। हाँ जी, हम कहाँ पहुंचे थे कि एक इंसान अगर एक दिन में 8 घंटे काम कर रहा है और 5 दिन तक काम कर रहा है, इसका मतलब उसने एक हफ्ते में कितने घंटे काम कर लिया? 40 घंटे काम कर लिया। अब एक साल के अंदर टोटल 52 वीक्स होते हैं। कितने वीक्स होते हैं? 52, 52 हफ्ते। मान के चलो कि 2 हफ्ते की छुट्टी ले ली, 50 हफ्ते काम किया। अगर 40 घंटे 50 हफ्ते अगर हम काम करते हैं, तो कितने घंटे काम हो गया एक साल के अंदर? 2000 घंटे, राइट। बट एक इंसान एक साल तो जॉब करता नहीं है। मीनाक्षी बोल लेते हैं ना, एक इंसान एक हफ्ते तो जॉब करता नहीं, एक साल तो जॉब करता नहीं है। एक एवरेज इंसान की अगर हम बात करें तो 20, 21, 22 साल से जॉब स्टार्ट कर देता है, राइट। अब मान के चलते हैं 20 साल से उसने जॉब स्टार्ट करी, हाईएस्ट कितनी एज तक वो जॉब करता है बताओ? 20 साल से अगर कोई बंदा जॉब स्टार्ट कर रहा है तो हाईएस्ट कितनी एज तक वो जॉब करेगा? इतनी करेगा। 40 साल तक, 50 साल तक, 60 साल तक। मान के चलो कि 20 साल से स्टार्ट किया और हाईएस्ट 60 साल तक जॉब कर रहा है, तो टोटल 40 साल हो गए। अगर एक साल में 2000 घंटे काम हो रहा है तो 40 साल में कितने घंटे काम हो गया? 80,000 घंटे। एक इंसान अपनी जिंदगी भर काम करके कितने घंटे काम कर रहा है? 80,000 घंटे। पता है हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में क्या फर्क होता है? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो तो इतना काम एक दिन में ही कर लेते हैं। पता है कैसे? जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज की अगर मैं बात करूं, वरना, रिलायंस, है ना, टाटा कंपनी, जियो कंपनी, किसी भी कंपनी का आप एग्जांपल ले लो। अगर इन कंपनी के अंडर में 10,000 लोग भी काम कर रहे हैं और 10,000 लोग अगर डेली बेसिस का 8-8 घंटे भी दे रहे हैं, तो एक दिन में ही कितने घंटे काम हो गया? 80,000 घंटे। दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क। समझ में आया? अच्छा, ज्यादा फायदा किसमें है, अकेले काम करने में या लोगों के साथ काम करने में? लोगों के साथ काम करने में, राइट। अब इस इंडस्ट्री में हम टाइम लिवरेज के थ्रू काम करते हैं। टाइम लिवरेज समझते हो? अच्छा, सभी से मैं पूछ रही हूँ, मुझे आंसर करना। बिल्कुल। सभी से मैं पूछ रही हूँ, मुझे आंसर करना। जैसे मान के चलो मैंने आपको बोला मुझे अंकिता दिख रही है, जयप्रकाश दिख रहा है। मान के चलो मैंने आपसे बोला कि आपको एक दिन में 40 घंटे काम करना है। कितने घंटे काम करना है? 40 घंटे। कर पाओगे? सभी से पूछ रही हूँ मैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि एक दिन में आपको 40 घंटे काम करना है, कर पाओगे? लेकिन अगर मैं बोलूं कर सकते हो, तो वो होता है हमारा टाइम लिवरेज के थ्रू। जैसे मान के चलो कि आप ऐसे कुछ काम कर रहे हो जिसमें आपके अंडर में 5 लोग काम कर रहे हैं। 5 लोग अगर आपके लिए 8-8 घंटे काम करते हैं, तो आपका एक दिन में कितने घंटे काम हो गया? हुआ इजी कि नहीं हुआ? लेकिन अगर इन लोगों को काम कराना है, अगर ये लोग हमारे लिए काम करते हैं, तो काम करने के लिए हमें कुछ सिस्टम भी तो देना पड़ेगा। मतलब वही बिजनेस वाली बात, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर इन लोगों को तुम मंथली बेसिस का 10-10 हजार रुपए की सैलरी भी दे रहे हो, तो आप समझो कि कम से कम 1.5-2 लाख तो कमाने आपको पड़ेंगे। तब जाके तो आप 50,000 इनको सैलरी दे पाओगे। और उसमें बिजनेस में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, लगा लो 10% के हिसाब से। समझ रहे हो? बट रोबोटिक सागे सर ने एक ऐसे प्लेटफॉर्म से हमें इंट्रोड्यूस किया है जिसका पार्ट बन के कोई हमें लाखों करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। हमें बनी बनाई कंपनी मिलती है, बने बनाया सिस्टम मिलता है, बने बनाए प्रोडक्ट, लोग, सारा कुछ बना बनाया मिलता है। जस्ट इस सिस्टम का पार्ट बन के हम घर बैठे बैठे काफी अच्छी अर्निंग क्रिएट कर सकते हैं। उस प्लेटफॉर्म का नाम है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसको हम नेटवर्क मार्केटिंग भी बोलते हैं। सुना है आज से पहले नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में? सुना है नेटवर्क मार्केटिंग? नहीं सुना? काफी पॉपुलर है। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, है ना। बट थोड़ा सा, आज से कुछ टाइम पहले ये इंडस्ट्री जो थी, ये इंडस्ट्री ना नेगेटिव फेस में चल रही थी। तो बहुत सारे लोगों को इसकी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन होगी, बहुत सारे लोगों को इसकी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होगी। बट रियल इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। देखो, ये जो इंडस्ट्री है ये एक बहुत सिंपल बिजनेस है, जिनवन बिजनेस है, जिसमें मेनली जो हमारा काम होता है वो रिकमेंडेशन का होता है। किस चीज का होता है? रिकमेंडेशन का। रिकमेंडेशन समझते हो क्या होता है? रिकमेंडेशन समझते हो क्या होता है? जैसे इतना इजी काम है ना कि लाइक, जैसे मान के चलो मुझे यहाँ पे किशन दिख रहा है, किशन सिंह। मान के चलो किशन गया और उसने मंचूरियन खाई एक दुकान पे, बढ़िया थी, मस्त, एकदम मजा आ गया खा के। अब किशन उसको लोगों को बताएगा कि नहीं बताएगा? अब किशन आया, बढ़िया खुश था खा के,
अब इधर पे निगम ने पूछा कि भाई तू बड़ा खुश दिख रहा है, क्या चीज है? तो बोले यार आज मैंने वहां के मंचूरियन खाए थे, बड़े मजे आए, बड़ा टेस्टी था। अब किशन के कहने पे, किशन के सजेस्ट करने पे निगम गया और वहां के 70 रुपए के उसने मोमोज, सॉरी, मंचूरियन खा लिए। क्या यहाँ पे किशन को कोई बेनिफिट मिला? लेकिन किसके कहने पे किशन गया था? सॉरी, किशन के कहने पे, निगम किसके कहने पे गया था? किशन के कहने पे। सेम मान के चलो, मुझे यहाँ पे फरहाना जी दिख रही हैं। फरहाना जी गई अभी, नरसिम्हा मूवी अभी कुछ टाइम पहले आई है। मान के चलो कि आपने, नरसिम्हा ही है ना मूवी का नाम, मुझे करेक्ट याद नहीं है, यही है ना नाम? हाँ ठीक है, मान के चलो वो मूवी निकली। अगर कुछ नाम ऊपर नीचे होगा तो मैनेज कर लेना, मैं ज्यादा मूवीज नहीं देखती हूँ। अब फरहाना जी देख के आई, उनको मूवी देख के मजा आ गया। अब आके उन्होंने अंकिता को बताया कि अंकिता मूवी बहुत बढ़िया है। अंकिता ने निशा को बताया कि यार मैं मूवी देख के आई थी, मूवी बहुत बढ़िया है। अब इन दोनों को देख के चार लोग चले गए, और वहां पे जितने की भी टिकट आती है, 500 1000, इतना मुझे आइडिया नहीं है, मान के चलो 500 की टिकट आई। आप थिएटर में देख के आ गए और आपने मूवी देखी। लेकिन क्या आपको बेनिफिट मिला फरहीन जी या अंकिता? किसके कहने पे ये लोग वहां पे गए थे? आपके कहने पे। अच्छा, आप में से कोई आईफोन यूजर है कोई आईफोन यूजर? है ना, मेरे को तो लगा, हाँ मुझे लग ही रहा था किशन को देख के। अब देखो, जैसे मान के चलो किशन आईफोन यूजर है ना? 70 हजार का मान के चलो आईफोन यूज करता है ये किशन, 70 हजार का। अब किशन का आईफोन जैसे देखो क्लियर दिख रहा है ना किशन, एकदम बढ़िया दिख रहा है, आप लोगों से तो बढ़िया ही दिख रहा है किशन। अब किशन का फोन देखा हमने 70 हजार का, यार काफी प्यारा है, अब हम इंस्पायर हुए। फरहीन जी गए और मार्केट से जाके सेम ब्रांड 70 हजार का खरीद के लेके आ गए। क्या किशन आपको इस चीज का एक सिंगल रुपए का बेनिफिट मिला? लेकिन किसके कहने पे? कंपनी ने, कंपनी की 70 हजार की सेल करवा दी आपने। लेकिन क्या आपको कोई बेनिफिट मिला? नहीं मिला ना। तो इस इंडस्ट्री में इसी चीज का बेनिफिट मिलता है। इस इंडस्ट्री में मेजरली हमारे दो काम होते हैं। सबसे पहला हमारा होता है रिकमेंडेशन का, और दूसरा जो हमारा काम होता है नेटवर्क बिल्ड करने का होता है। अब रिकमेंडेशन कैसा, मैंने आपको बता दिया। अब ब्यूटी ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, ब्यूटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, कि जो सेटिस्फाइड कस्टमर होता है वही एक बेस्ट एडवाइजर होता है, और जब उसके कहने पे अगर कोई प्रोडक्ट सेल होता है, कंपनी उसके बदले में उसको बेनिफिट देती है। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अगर आप आईफोन चलाते हो तो क्या आप सैमसंग के बेनिफिट बता सकते हो? अगर आप सैमसंग चलाते हो तो क्या आप रियलमी के बेनिफिट बता सकते हो, दिल से सच्चा वाला बता सकते हो? नहीं बता सकते ना। तारीफ हम किस चीज की करते हैं? जो चीज हमने खुद से यूज करी होती है, राइट? अब खुद से एक अच्छी जो हमने चीज यूज करी है उसके बारे में अगर हम किसी को बता रहे हैं, हमें बेनिफिट नहीं मिलता मार्केट में, बट एक तो हमें यहाँ पे रिकमेंडेशन का पैसा मिलता है, दूसरा जो हमें यहाँ पे पैसा मिलता है वो मिलता है खुद का नेटवर्क बिल्ड करने का। मतलब हम यहाँ पे अकेले काम नहीं करते, हम यहाँ पे लोगों के साथ काम करते हैं। इतना समझ में आया? इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, इस लाइन को एक बार रीड करना, क्या लिखा है इसमें? रीड करना है इस लाइन को एक बार। इधर पे क्या लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी पीपल सर्च वर्क एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल क्रिएट नेटवर्क। ठीक है। अब नेटवर्क का सिंपली क्या मतलब होता है, आप देखो बहुत सारे लोग ना मार्केट में बोलते हैं, जैसे कि आपको तो चलो पॉजिटिव नॉलेज, या कुछ को नहीं भी, या कुछ को नेगेटिव भी आपने सुना होगा, कि लोग बोलते हैं वो चेन बनाने वाले काम है, बंदे जोड़ने वाले काम है, ये तो सुना होगा आपने। देखो नेटवर्क का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, वो चेन ही होता है। लेकिन चेन बनती है सोनार के पास ठीक है। हमारे यहाँ चेन बनाने का काम नहीं होता है। देखो नेटवर्क का सिंपली क्या मतलब होता है, अकेले काम ना करके नेटवर्क में काम करना। मैकडोनल्ड का नाम सुना है? पिज्जा बर्गर सेल करता है। आजू बाजू आपने शॉप वाले भैया देखे होंगे जो पिज्जा बर्गर सेल करते हैं। ज्यादा अमीर कौन है, मैकडोनल्ड या फिर आजू बाजू वाले भैया? मैकडोनल्ड। ऐसा क्यों? मैकडोनल्ड इतना रिच क्यों है और आजू बाजू वाले भैया वहीं के वहीं एवरेज, ऐसा क्यों? बिकॉज दे हैव नेटवर्क। क्या मैकडोनल्ड एक छोटी सी दुकान है? मैकडोनल्ड की बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइजी है। इसने क्या किया, अपनी चेन क्रिएट करी, अपना नेटवर्क क्रिएट किया, मैकडोनल्ड को लोग पहचानते भी हैं। और ये जो बर्गर वाले भैया है, ये क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह पे काम करता है। आपके एरिया में ज्यादा से ज्यादा 1.5 2 किलोमीटर कवर करेंगे, लेकिन मैकडोनल्ड ने ऑल ओवर द वर्ल्ड कवर करके रखा है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, लोग बोलते हैं ना चेन बनाना गलत होता है,
गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके सर्च करना है वर्ल्ड लार्जेस्ट चेन रेस्टोरेंट, या फिर हु इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट चेन रेस्टोरेंट। सामने आपको मैकडोनल्ड का नाम दिख जाएगा। अगर चेन बनाना गलत होता है, मैकडोनल्ड आज जितने अमीर होते। ठीक है। एक साइड अमेजोन है और एक साइड आजू बाजू शॉपकीपर वाले भैया हैं। ज्यादा रिच कौन है, अमेजोन या आजू बाजू शॉप वाले भैया? क्योंकि उसका खुद का क्या है, खुद का नेटवर्क है। और आजू बाजू वाले भैया एक पर्टिकुलर जगह पे काम कर रहे हैं। ओला उबर का नाम तो आपने सुना होगा, ओला उबर। अच्छा, आजू बाजू में आपने टैक्सी वाले भैया भी देखे होंगे। ओला उबर रिच है और आजू बाजू वाले टैक्सी वाले भैया क्यों? बिकॉज दे नो व्हाट इज द पावर ऑफ चेन सिस्टम। और आजू बाजू वाले भैया बोलते रह जाते कि भाई चेन बनाना तो गलत होता है। चेन सिस्टम एक्चुअल में पता है क्या होता है, सिस्टम जनरेट कैसे होता है, थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देती हूँ। अच्छा, मान के चलो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं वैसे तो। जैसे मान के चलो अभी भी कैमरा ऑफ है यार, बहुत लोग कर लो या हाई बहनो प्लीज, कैमरा ऑन कर लो प्लीज, बोल रही हूँ मैं। तो मैं रिमूव कर दूंगी तो फिर आप लोग प्लीज बोलोगे कि मैम प्लीज मीटिंग में ले लो। अब आप देख लो मेरा प्लीज एक्सेप्ट करते हो कि आपका मैं करती हूँ। चलो बाकी अब मैं आपको क्या बता रही थी, सिस्टम जनरली होता क्या है। जैसे मान के चलिए, किसका नाम लूं, ऐसे करो राइज हैंड कैमरे पे, कौन चाहता है कि जिससे मैं बातचीत करूं? दिख नहीं रहे हो आप मेरे को। निक किशन ने सबसे पहले हाथ खड़ा किया। किशन मान के चलो, वैसे भोपाल के आसपास के ही हो गए आप, बट फिर भी मान के चलो कि आप भोपाल स्टेशन आए रात को 3 बजे। और भोपाल स्टेशन से आपका घर है करीबन आधे घंटे दूरी पे। सारे रिलेट करना, मैं सिर्फ निगम को नहीं समझा, किशन को नहीं समझा रही हूँ। अब यहाँ पे आधे घंटे आपका घर दूर है, 3 बजे आप पहुंचे हो, और विद इन हाफ आवर, आधे घंटे के अंदर आपको घर पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर नहीं पहुंचे तो कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको इन फ्यूचर नुकसान कर सके। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है, मेरे को घर पहुंचना है, घर पहुंचना है, घर पहुंचना है। स्टेशन के बाहर आप निकले, ना ही आपको कोई ऑटो दिख रही है, ना ही आपको कोई बस दिख रही है, ना ही आपको कोई लिफ्ट दिख रही है। और आप क्या सोच रहे हो, यार बस मेरे को एक ऑटो वाला मिल जाए, मेरा आज का गुजारा हो जाएगा, है कि नहीं? और जहां पे आप खड़े हो वहां पे आपको कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन जहां पे आप खड़े हो वहां से ठीक 3 गली छोड़ के एक ऑटो वाला खड़ा है। और वो ऑटो वाला क्या सोच रहे हैं, यार बस मेरे को एक सवारी मिल जाए, मेरा आज का काम हो जाएगा। देखा जाए आप दोनों का कहने का मतलब सेम है कि आपको क्या चाहिए, ऑटो। ऑटो वाले को क्या चाहिए, ग्राहक। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप 3 गली दूर हो? तो ओला उबर ने क्या किया, इस चीज का सॉल्यूशन दिया, खुद का सिस्टम जनरेट किया जिसमें लोग कनेक्ट होकर आज बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। आप मेरे को बताओ, आज के टाइम पे आपको कहीं पे भी जाना है, लोकेशन सर्च करोगे बकायदा, सेफ्टी के साथ आपको उठाएंगे, सेफ्टी के साथ छोड़ के आएंगे, आप जल्दी भी पहुंचते हो, होता है कि नहीं होता है? और ज्यादा अमीर ओला उबर है क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया फैला हुआ है। और ओला उबर में जो लोग काम कर रहे हैं उनके मालिक ने उनको गाड़ियां भी दे के नहीं रखी है, फिर भी वो इतना अमीर है। समझ में आई? एक लास्ट क्वेश्चन, ज्यादा फायदा किसमें, अकेले काम करने में या लोगों के साथ काम करने में? करो रिप्लाई करो। अकेले काम करने में या नेटवर्क बना के काम करने में? बिल्कुल नेटवर्क बना के। अब एक लास्ट एग्जांपल, जब मैं शुरू शुरू में इस इंडस्ट्री में आई थी, मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट देखे थे। तो प्रोडक्ट देखने के बाद सबसे पहली चीज मेरे माइंड में पता है क्या गई, पक्का मेरे को बैग भर के प्रोडक्ट दे देंगे और बोलेंगे जाओ जाके सेल करो, है कि नहीं? बट मैं एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट सेलिंग का काम बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, प्रोडक्ट सेलिंग का काम हमारे यहाँ पे नहीं होता है। एक छोटा सा सवाल है कि अगर कंपनी को प्रोडक्ट ही सेल करवाने होते तो कंपनी किसको हायर करती? आप जैसे हम जैसे लोगों को हायर करती है, बड़े बड़े सेल्स पर्सन को हायर करती? सेल्स पर्सन को। आप और हम एक दिन में इतनी सेल नहीं कर पाएंगे जितना सेल्स पर्सन एक ही सेल में निकाल देता है। तो हमारे यहाँ प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं होता। प्रोडक्ट मार्केट में दो तरीके से जाता है, एक होती है प्रोडक्ट मार्केटिंग, एक होती है नेटवर्क मार्केटिंग। मैं समझाऊंगी कैसे। लास्ट एग्जांपल आपको दिख रहा है, अमूल दूध और दूध वाले भैया। अमूल दूध भी दूध बेच रहे हैं, दूध वाले भैया भी दूध बेच रहे हैं, लेकिन अमीर अमीर कौन है, अमूल दूध या दूध वाले भैया? अमूल दूध। क्यों? क्योंकि वो ऑल ओवर इंडिया काम कर रहे हैं, ही हैव नेटवर्क, राइट? अच्छा, अमूल कंपनी के मालिक का नाम आपको पता है? नहीं पता? मेरे को भी नहीं पता। उसके बाद भी उनका दूध घर घर तक आ रहा है। कैसे? नेटवर्क। अब समझना नेटवर्क के बारे में, नेटवर्क में क्या डिफरेंस होता है और प्रोडक्ट मार्केटिंग में क्या डिफरेंस होता है। मैं ओरली चीजें क्लियर कर रही हूँ, चैट बॉक्स पे आंसर करते जाने को, क्योंकि फिलहाल में मेरे पास अभी आईपैड नहीं है ना? मान के चलते हैं दूध वाले भैया सिंपली क्या क्या करते हैं, घर घर जाके दूध बेचते हैं, राइट? जस्ट फॉर कैलकुलेशन हम लेके चलते हैं कि दूध वाले भैया 100 घर में दूध बेच रहे हैं, कितने घर में बेच रहे हैं? 100 घर में। अगर 100 घर में डेली बेसिस का 1-1 लीटर दूध जा रहा है, तो एक दिन में 100 लीटर दूध की सेल हो गई, राइट?
एक दिन में 100 लीटर दूध की सेल हो गई। और यहाँ पे अगर हम लेके चले कि अगर 1 लीटर दूध की कीमत अगर 10 रुपए है, 1 लीटर दूध की कीमत अगर 10 रुपए है, तो एक दिन में दूध वाले भैया की कितने की कमाई हुई? एक दिन में दूध वाले भैया की कितने की कमाई हुई? 1,000 की। राइट। आप एक दिन तो काम करेंगे नहीं, कंटिन्यू 30 दिन तक काम करेंगे। तो अगर एक दिन की 1,000 हो रही है तो 30 दिन की कितनी हो जाएगी? 30,000 रुपए, बिल्कुल सही बोला आपने। बट 30,000 रुपए दूध वाले भैया कंटिन्यूअसली काम कर रहे हैं तब जाके। और सच में आज के टाइम पे 100 घर में दूध वाले भैया का दूध नहीं जाता, क्योंकि आज के टाइम पे अमूल कंपनी आ गई है, सांची है, पता नहीं कौन कौन सी फलाना कंपनीज है जिनके दूध आ रहे हैं आज के टाइम पे, है कि नहीं? और एक साइड अगर आप मेरे को जेन्युइनली बताओ, जैसे कुछ लोग मेरे को जानते हैं, जितनी दूध वाले भैया पूरे दिन महीने प्रोडक्ट सेल करके कमाते हैं ना, उससे थोड़ी सी ज्यादा इनकम मंथली मेरी रहती है। आपको मैं आज तक कभी दिखी प्रोडक्ट सेल करते हुए, जितने लोग मेरे को जानते हैं? नहीं दिखी, दिखूंगी भी नहीं क्योंकि हमारा प्रोडक्ट सेलिंग का काम नहीं होता। समझ रहे हो? बेसिकली हम डील करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। इसी की तो पावर है कि आप यहाँ पे 20 लोग बैठे हो मेरे साथ, है कि नहीं? नेटवर्क मार्केटिंग का सिंपल सा मतलब होता है कि हम अकेले काम नहीं करते, हम नेटवर्क बिल्ड करके काम करते हैं। जैसे तो अमूल कंपनी का है, अमूल कंपनी ऑल ओवर इंडिया चल रही है। क्या लगता है लगभग इंडिया के अंदर ऐसी कितनी दुकानें होंगी जहां पे अमूल दूध का दूध सेल होता होगा? हाँ सही बोल रहे हो सर, लाखों दुकानें, ऐसे अनकाउंट नहीं कर सकते हम, राइट? जस्ट फॉर कैलकुलेशन हम लेके चल रहे हैं कि 10,000 दुकानें, कितनी दुकानें? 10 इतनी। भाई फरहीन ने बोला 30,000। सही बोल रहे हो तुम, लेकिन इससे बहुत ज्यादा है। अब मैंने तो कैलकुलेशन के हिसाब से लेके चला 10,000, इतनी दुकानें तो मेरे भोपाल में निकल जाएंगी। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा निकल जाएंगी। समझ रहे हो? अब कैलकुलेट करते चलना, मैथ थोड़ी सी मेरी वीक है तो प्लीज मेरी हेल्प करना। अगर 10,000 दुकानें हैं, 10,000 दुकानों पे इधर पे हमारा 100 लीटर दूध सेल हो रहा था एक दिन का, इधर पे मान के चलते आधा कर देते, 50 लीटर दूध सेल हो रहा है। अगर 10,000 दुकानों पे 50 लीटर दूध सेल हो रहा है तो एक दिन में कितने लीटर दूध की सेल हो गई? 10,000 इंटू 50 कितना हुआ? फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसी ने तो अभी रिप्लाई किया है। 5 लाख, सही बोला आपने, 5 लाख लीटर। एक दिन में 5 लाख लीटर की सेल हो गई। और अगर एक दिन में 5 लाख लीटर की सेल हो रही है, और सेम अगर अपन लेके चले कि 1 लीटर की दूध की कीमत अगर 10 रुपए है, तो आप इंटू कर दो 5 लाख से। एक दिन में कितने की कमाई हुई? 5 लाख इंटू 10 कितना हुआ? अरे वाह, मैथ काफी तेज है आप लोगों की। वैसे मेरी भी तेज है, मैंने आपको इसलिए बोला ताकि आप अच्छे से रिप्लाई करो और कैलकुलेट करो, है ना? एक दिन में कितने की कमाई हुई? 50 लाख रुपए। दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क। एक साइड दूध वाले भैया महीने भर काम करके भी इतना नहीं कमा पा रहे थे, जिस साइड अमूल दूध की कंपनी के मालिक ने बिना कुछ किए जब नेटवर्क बिल्ड करके कितना कमा लिया? 50 लाख रुपए। और समझो कि क्या सिर्फ अभी के टाइम पे 10,000 दुकानें हैं जहां पे अमूल दूध का दूध सेल होता है? कुछ पे कम भी है, कुछ पे ज्यादा भी है, राइट? दूसरी चीज, क्या हर दुकान पे 50 लीटर दूध सेल होता है? कुछ पे कम भी होता है, कुछ पे ज्यादा भी होता है। एंड सबसे बड़ी बात, क्या आज के टाइम पे 1 लीटर दूध की कीमत 10 रुपए चली है? 60-70 चली है? समझ में आया नेटवर्क ऑफ पावर क्या होता है? और अच्छा क्या लगता है, फायदा किसमें है? सेम पे पूछ रही हूँ। अमूल कंपनी के मालिक भी अगर दूध वाले भैया की तरह काम करते तो क्या इतना पैसा कमा पाते? और ये तो शुरुआत है। अगर एक दिन की 50 लाख हो रही है, 30 से इंटू कर दो, टोटल हुआ 15 करोड़ रुपए। लेकिन ये 15 करोड़ रुपए कमाने के लिए अमूल कंपनी ने पहले क्या करी? इन्वेस्टमेंट। समझ में आया? दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क। और लोग बोलते हैं कि नेटवर्क बनाना गलत होता है। अगर नेटवर्क बनाना गलत होता, अमूल कंपनी के मालिक कितने रिच होते? बिल्कुल भी नहीं होते। आपको पता है दूध वाले भैया भी खुद का नेटवर्क बना के एक अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। पता है कैसे? बताऊं? जैसे मान के चलो, दूध वाले भैया ने अपने नीचे 10 लोगों को हायर किया। कितने लोगों को हायर किया? 10 लोगों को। उन 10 लोगों को बोल दिया कि तुम्हें अलग अलग 100 घर में जाना है और दूध सेल करना है। 10 लोग अगर 100 100 घर में जा रहे हैं, 1,000 घर हो गए। 1,000 घर में डेली बेसिस का अगर 1 1 लीटर दूध जा रहा है, 1,000 लीटर दूध हो गया। अगर 1 लीटर दूध की कीमत अगर हम 10 रुपए ही लेके चले, तो 1,000 इंटू 10 कर दो। एक दिन में कितने की कमाई हुई? 10,000 की। अब यहाँ पे दूध वाले भैया कहीं पे गए? कहीं पे नहीं गए। इन्होंने सिंपली 10 लोगों को हायर कर दिया, वो काम कर रहे हैं, बैठे बैठे पैसे कमा रहे हैं। और ये तो सिर्फ शुरुआत है।
अगर एक दिन की 10,000 हो रही है तो 30 दिन की कितनी हो जाएगी? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए, दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क। समझ में आया? दूध वाले भैया अकेले काम कर रहे थे तब उतना पैसा नहीं कमा पा रहे थे जितना नेटवर्क बिल्ड करके उन्होंने काम कर दिया। अच्छा, 3 लाख में अगर 1 लाख आप माइनस कर दो, 10,000, 10,000 अगर 10 लोगों को भी दिए तो भी 2 लाख रुपए बचते हैं। 2 लाख में 50,000 भी माइनस कर दो गाय की मैन्युफैक्चरिंग देखभाल ये सब करने का, तो भी बचता है सीधे सीधे 1.5 लाख रुपए। दिस इज पावर ऑफ नेटवर्क। समझ में आया? बट आपने मेरे से एक चीज तो पूछी नहीं कि सच में अगर दूध वाले भैया इतना पैसा कमा सकते हैं तो कमाते क्यों नहीं है? एक तो नेटवर्क, और क्योंकि अगर एक दिन का 1,000 लीटर दूध बनाना है तो उसके लिए क्या चाहिए? गाय भैंस चाहिए। समझ रहे हो? एक गाय जो हेल्दी गाय होती है वो देती है एक दिन का 5 लीटर दूध, वरना इतना ही देती है, 2 लीटर 3 लीटर इतना ही मिलता है। अच्छा, मेरे को चैट बॉक्स पे बताओ, अगर आपको हेल्दी गाय चाहिए जो एक दिन का 5 लीटर दूध दे रही है तो कितने की आती है? गाय या भैंस? किसी का भैंस, भैंस तो महंगी आती है, गाय सस्ती आती है, इसलिए मैंने गाय का एग्जाम्पल लिया। बताओ। 35,000, 40, 50,000 ऐसी आती है हेल्दी गाय। चलो मान के चलते कि 20,000 की आ रही है। कितने की आ रही है? 20,000 की आ रही है। अगर एक गाय 5 लीटर दूध दे रही है तो आपको 200 गाय की जरूरत है। 200 गाय मिलके तब जाके तो 1,000 लीटर दूध बनेगा। और अगर एक गाय आपकी 20,000 की आ रही है तो 200 गाय का कितना हो गया? 40 लाख रुपए। इसके अलावा गाय की देखभाल, घास फूस वो बनाना जिसमें गाय रहेंगी, उनको प्रॉपर तरीके से खाना पीना करना, मतलब अमूल दूध, मतलब दूध वाले भैया को पहले क्या करनी पड़ेगी? पैसा लगाना पड़ेगा, तब जाकर उनको क्या होगा? पैसा वापस आएगा। और अगर दूध वाले भैया को 3 लाख रुपए कमाने तो 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। याद है वो रूल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था? इनके पास नहीं होते पैसे, दैट्स वाई। बट ये इंडस्ट्री ऐसी है जो हमें बना बनाया कंसेप्ट देती है, जस्ट इसके अंदर पार्ट बन के हम खुद का एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सारे लोग आपने मार्केट में ऐसे देखोगे जो मंथली ऐसे बोलते हैं कि यार ये काम तो गलत होते हैं, चेन बनाने पड़ते हैं, बंदे जोड़ने पड़ते हैं, कंपनियां भाग जाती हैं। उनकी मेंटेलिटी उनकी जगह ठीक है, क्योंकि आज से कुछ नहीं पहले ऐसी कंपनीज थी जो नेटवर्क मार्केटिंग का नाम लेके लोगों के साथ फ्रॉड करती थी, गलत करती थी, और उन कंपनीज को आज के टाइम पे बंद भी कर दिया गया है। 2021 से पहले बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जो इस नेटवर्क मार्केटिंग के रिगार्डिंग लोगों के साथ फ्रॉड करती थी, गलत करती थी। तो उन्होंने क्या किया, हमारी गवर्नमेंट ने पहले गाइडलाइन निकाली। गाइडलाइन समझती हो? एक रोड मैप दे दिया कि अगर एक नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसे काम कर रही है तो जेन्युइन कंपनी है, ये रूल फॉलो करना चाहिए। चॉइस है, करना हो तो ठीक, नहीं करना हो तो भी ठीक। बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जो बच के निकल गई। लेकिन जब हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने देखा कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रही है और इसी इंडस्ट्री में आज के टाइम पे फ्यूचर है लोगों का, स्टूडेंट्स का, तो इंडियन गवर्नमेंट ने एक डेट बता रही हूँ, स्टेट को लिख लो, 28 दिसंबर 2021। 28 दिसंबर 2021 को हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रिक्ट रूल निकाला जिसमें जितनी भी इंडस्ट्रीज गलत तरीके से काम कर रही थी, लोगों के साथ फ्रॉड कर रही थी, उन्हें 90 दिन का टाइम दिया गया कि आप खुद को 90 दिन के अंदर चेंज कर लो, अदरवाइज आपको बंद कर दिया जाएगा। वी कैन प्राउडली से कि जितनी इंडस्ट्रीज के नाम आए थे उस चैलेंजिंग में, उसमें फॉरएवर का नाम कहीं पे भी नहीं था, क्योंकि फॉरएवर जो रूल हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने आज निकाले हैं वही फॉरएवर पिछले 47 ईयर से फॉलो करती आ रही है। इतना समझ में आया? अब मैंने सर से पूछा, मैंने कहा सर अगर ऐसी कुछ है तो लोग इस चीज को, यार ड्राइंग कर रहे हो क्या आप लोग? ड्राइंग ड्राइंग मत करो प्लीज। अब मैंने सर से पूछा कि सर अगर ये इंडस्ट्री जेन्युइन है लोग इसको गलत क्यों बोलता है? सर ने मुझे डिफरेंस क्लियर किया। किस चीज में? लोगों की मेंटेलिटी में। इस दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं? एक बंदा वो होता है जो पॉजिटिव सोचता है, एक बंदा वो होता है जो नेगेटिव सोचता है। पहले तो कैमरा ऑन कर लूं जितने भी लोग मीटिंग में हैं, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप करूंगी तो आप सभी मीटिंग से रिमूव हो गए। और प्लीज जितने सीनियर मीटिंग में बैठे हैं वो इस चीज को चेकआउट करें, है ना? अब देखो, जब एक लड़की एक रास्ते से जाती है ना तो वहां पे उसको 2 मेंटालिटी के लोग मिलते हैं। सबसे पहले इसको अदरवाइज मत लेना, मेरा मेंटालिटी क्लियर कराने के रिगार्डिंग मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। सबसे पहले लड़का जब उस लड़की को देखता है, देखते से ही बोलता है यार क्या तो माल लग रही है। सेम लड़की थोड़ा सा और आगे जाती है तो वहां पे उसको एक और मेंटेलिटी का लड़का मिलता है। वो लड़का उस लड़की को देखते से ही बोलता है वाओ, लुकिंग सो ब्यूटीफुल। देखा जाए दोनों के कहने का मतलब सेम है कि लड़की सुंदर दिख रही है, राइट? लेकिन वर्डिंग किसकी अच्छी है, पहले वाले की या दूसरे वाले की? पहले वाले की या दूसरे वाले की? दूसरे वाले की। क्यों? क्योंकि वो पढ़ा लिखा है, उसको उसके माँ बाप ने अच्छे संस्कार दिए, उसके घर पे माँ बेटियां हैं, और मे भी लड़कियों को लेकर उसकी अच्छी थिंकिंग, अच्छी परवरिश हुई है, दैट्स वाई।
सेम इस इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग आ जाते हैं, गंवार जैसे, अनपढ़ जैसे, जिन्हें चीजों की नॉलेज होती नहीं है, और फिर बाद में बोलने लग जाते हैं कि तो चेन बनाने वाले काम है, बंदे जोड़ने वाले काम है। आप किन लोगों में आना चाहते हो? लोगों की बातों में पढ़ने वालों में से, या इस इंडस्ट्री का नॉलेज लेके आगे बढ़ने वालों में से? आगे बढ़ने वालों में से। क्लियर हुआ? समझ में आया? आज के टाइम पे बिना लोगों के कोई बिजनेस नहीं खुलता। अगर आप एक स्कूल खोलते हो, वहां पे लोग नहीं आएंगे तो क्या आपका स्कूल चलेगा? आप एक हॉस्पिटल खोल लो, अगर आपके हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आएगा तो लोग चले, आपका हॉस्पिटल चलेगा? किराने की दुकान खोल लो, कस्टमर नहीं आएंगे, आपका किराने की दुकान चलेगी? तो लोग तो हर जगह पे जुड़ रहे हैं। अमीर वो है जिसके अंडर में लोग जुड़ रहे हैं, और गरीब वो है जो जाके, अब आप देख लो, आपको किसी और के नेटवर्क में काम करना है या खुद का नेटवर्क बनाना है। बट अगर खुद का नेटवर्क बनाना है तो आपको करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लगेगी। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपसे लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता, आपको बना बनाया सिस्टम मिलता है। ठीक है। अब नेटवर्क जनरेट करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। एक होती है चुंबक मार्केट और एक होती है मैग्नेट मार्केट। चुंबक का सिंपली क्या मतलब होता है? हम रास्ते में निकल के जाते हैं ना, तो लोग बोलते हैं दीदी ले लो ना चश्मा, ले लो ना, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, हीरोइन लगोगी, आप ले लो ना प्लीज। भले हमें चश्मा लेना होगा, क्या हम उसे चश्मा लेते हैं? हमें पसंद नहीं आता उनका बिहेवियर, कैसे अजीब सा चिपक के रिएक्ट करते, राइट? दूसरा, आप थोड़ा सा आगे जाते हो तो आपको एक बढ़िया सा शोरूम दिखता है, इसमें अच्छे अच्छे चश्मे लगे होते हैं, आपको कोई बाहर लेने के लिए नहीं आता, पर बहुत अट्रैक्टिव चश्मे हैं, तो आप खुद से लेने के लिए जाओगे कि नहीं जाओगे? सेम इस इंडस्ट्री के अंदर दो तरीके से काम होता है। एक तो होता है कि भाई आजा आजा, देख ले मैंने बहुत अच्छा काम देखा है, दोनों भाई साथ में मिलकर ग्रोथ करेंगे, ये वो सो। और दूसरा तरीका होता है कि हमें लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, शुरू में कुछ अच्छे लोगों की हमें जरूरत होती है। हमें लोगों के पास जाने की जरूरत नहीं होती, जिन लोगों को काम की जरूरत है वो हमें अप्रोच करते हैं, और उनमें से कुछ अच्छे लोगों के साथ काम करके हम अपना नेटवर्क क्रिएट करते हैं। अगर आपको नेटवर्क क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है तो आप कैसे क्रिएट करोगे? पहले तरीके से या दूसरे तरीके से? कैमरे में इशारा कर दो, पहला या दूसरा? उसके लिए आपको ट्रेनिंग सिस्टम का पार्ट बनना पड़ेगा। इतना क्लियर है? बाकी लास्ट में मैं एक चीज आपको क्लियर कराना चाहूंगी, फॉरएवर डायरेक्ट सेलिंग मॉडल से डील करती है। अब मैंने मीटिंग की स्टार्टिंग में आपको एक चीज बताई थी ना, कि आपको मीटिंग में क्लियर होगा कि कंपनी एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं करती, हमने आज से पहले फॉरएवर के नाम क्यों नहीं सुना, और अगर कंपनी इतनी ही बड़ी है तो इसकी प्रोडक्ट मार्केट में सेल क्यों नहीं होते। सारा कुछ आपको समझ में आएगा। ठीक है? एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड कर सकता है, एक सेकंड रुकना। ठीक है। अब मैंने क्या बोला, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में अब थोड़ा सा आपको क्लियर करूंगी। मार्केट के मैक्सिमम बिजनेस जितनी भी कंपनी इसके साथ काम कर रहे हैं, वो ट्रेडिशनल मॉडल बिजनेस से डील करती है। अब एक कंपनी है, अगर वो कोई प्रोडक्ट बनाती है तो क्या घर तक डायरेक्ट सप्लाई कर देगी? नहीं ना, उसमें बीच में कुछ लोगों को हायर करना पड़ता है। किन किन लोगों को हायर करना पड़ता है? सबसे पहले आते हैं, कंट्री वाइज देखें तो सबसे पहले आते हैं नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, फिर आते हैं होलसेलर, फिर आते हैं रिटेलर। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? ये देखता है पूरा कंट्री को, जैसे इंडिया का नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर अलग होगा, जापान का अलग होगा, चाइना का अलग होगा, अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। दूसरे होते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर। ये कौन होते हैं? ये होते हैं स्टेट वाइज। जैसे हमारे एमपी का रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर कोई और होगा, यूपी का कोई और होगा, बिहार का कोई और होगा, पंजाब का कोई और होगा। इसके बाद आते हैं होलसेलर। अब ये होलसेलर कौन होते हैं? ये होते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे भोपाल का कोई और होगा, सीहोर का कोई और होगा, उज्जैन का और होगा, इंदौर का अलग होगा, सागर का अलग होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? और उसके बाद आते हैं रिटेलर। रिटेलर कौन होता है? ये होते हैं शॉपकीपर। स्क्रीन के ऊपर फोकस करना भी 5 मिनट के लिए है, वरना आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, है ना? ठीक है। अब देखो, कोई भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती है तो हमें कैसे पता चलता है कि वो प्रोडक्ट पीने के काम में आ रहा है या वॉशरूम में फेंकने के काम में आ रहा है? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू। मतलब रिटेलर के बाद एक और चीज होती है एडवर्टाइजमेंट, तब जाके किसी कस्टमर को पता चलता है वो प्रोडक्ट किस काम आता है, राइट? अच्छा, यहाँ पे हम माउंटेन ड्यू के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। आपने वो देखा ना माउंटेन ड्यू के एग्जाम्पल? ऋतिक रोशन सर आते हैं, माउंटेन ड्यू की बॉटल पीते हैं, और एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ कूद जाते हैं। अच्छा किशन निगम, आप दोनों को अगर मैं माउंटेन ड्यू की बॉटल लेके आऊं और चौथी मंजिल पे ले जाऊं, बोलूं कि पियो और कूदो, तो क्या चौथी मंजिल से कूद जाओगे? बताओ, चैट बॉक्स पे बताओ किशन। नहीं कूदोगे ना, क्योंकि हमें पता है टोटली वो फेक मार्केटिंग होती है, राइट? मतलब जो चीजें दिखाई जाती एक्चुअल में वो होता नहीं है। तो एग्जाम्पल सुना है आपने, फेयर एंड लवली पहले में ऐसी थी,
अभी मैं ऐसी हूँ, लड़कों के लिए भी आता है भाई फेयर एंड हैंडसम का, ऐसे मत बोलो कि लड़कियों के लिए बस आता है। आता है ना। पहले मैं ऐसा था, इसको लगाने के बाद मैं इतना गोरा हो गया। आप मुझे बताओ कि फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम लगाने से अगर लोग गोरे ही हो रहे होते तो ये चीज हमारे इंडिया के अंदर चलनी थी या साउथ अफ्रीका के अंदर चलनी थी? साउथ अफ्रीका के अंदर, क्योंकि वहां पे तो लोगों को ज्यादा जरूरत है फिर गोरा होने की। वहां के लोग तो सारे ही सांवले होते हैं। मेरे बताने का क्या मतलब है, हमने यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करना होता। एंड एक और एग्जांपल आता है, वो सुने बोलो जुबा केसरी, विमल का एडवर्टाइजमेंट बड़े बड़े सेलिब्रिटीज करते हैं कि नहीं करते हैं? अच्छा, विमल खाने के बाद मुंह से केसर बरसता है कि बदबू आती है? गुटखा खाने वाले के पास हम बैठते हुए, टोटली फेक मार्केटिंग होती है, हमें ऐसे काम नहीं करना पड़ता। हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं, माउंटेन ड्यू का ही लेके चलते हैं। अच्छा, मान के चलो कि आपको 2 लीटर की माउंटेन ड्यू की बोतल मार्केट से लेके आनी है, कितने की पड़ेगी? 2 लीटर की माउंटेन ड्यू की बोतल वही पड़ेगी 100 150, 2 लीटर की। राइट। अच्छा, 2 लीटर की कितने की पड़ती है? हाँ, इतनी इतनी पड़ती ना, 100 रुपए की, 150 रुपए की। 2 लीटर बोल रही हूँ, 2 लीटर। हाँ, सही बोला आपने। माउंटेन ड्यू की बोतल अगर आपको कोल्ड ड्रिंक मार्केट से लेके आनी है, 2 लीटर, तो कितने की पड़ेगी? हाँ ठीक है, 5-10 रुपए ऊपर नीचे होता है, चलता है, कोई बात नहीं। चलो, एवरेज हम कैलकुलेशन लेके चलते हैं 100 रुपए का, कि माउंटेन ड्यू की बोतल कितने की आ गई? 100 रुपए की आ गई। इतनी ही आती है, ये कुछ रुपए 5-10-50 रुपए ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज इतने की आती है। अच्छा, क्या लगता है कंपनी कितने में बनाती होगी? क्या लगता है कंपनी कितने में बनाती होगी? चैट बॉक्स पे बताओ। अगर कोई प्रोडक्ट हम लेके आ रहे हैं मार्केट से 100 रुपए का, तो कंपनी कितने में बनाती होगी? चैट बॉक्स पे आंसर करो। एक सेकंड, यहाँ पे शेयर स्क्रीन स्टॉप हो गई है ना? आप लोगों को आवाज तो आ रही है ना मेरी? यार आंसर नहीं किया। हाँ, इतने में बनाती होगी ना, 60-70 में, 60-70 रुपए में ही बनाती होगी। राइट। अभी ना मैं आपको यहाँ पे लाइव सर्च करके दिखा रही हूँ, अभी आपको दिखेगा नहीं, बस एक सेकंड रुकना। नॉर्मली हम गूगल पे जा रहे हैं, गूगल पे जाके मैं क्या सर्च कर रही हूँ, एक सेकंड मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। दिख रही ना अभी स्क्रीन? अभी मैं यहाँ पे गूगल पे गई, मैंने क्या सर्च कर रही हूँ यहाँ पे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ कोल्ड ड्रिंक सर्च किया मैंने। अभी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ 1 लीटर ऑफ कोल्ड ड्रिंक लाइक स्प्राइट, कोको कोला एक्सेट्रा इस कितनी है? 1.5 से 2 रुपए पर लीटर। अगर 1 लीटर 2 रुपए का बना रही, 1.5 रुपए का 1 लीटर बना रही, 2 2 लीटर यार 3 रुपए का बना रही कंपनी, हमें कितने का पड़ रहा है? 100 रुपए का। सीधे सीधे 97 रुपए का घपला। अब ये कहाँ जाता है? अब आप ये सोच रहे होगे कंपनी के पास नहीं, आपके लिए कंपनी को तो 3 रुपए का बेनिफिट हो रहा है, लेकिन कंपनी के करोड़ों प्रोडक्ट बिक रहे हैं। अब ये कहाँ जाता है, बताती हूँ मैं आपको। अब देखो यहाँ पे जो मिडल मैन्स होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा था, मिडल मैन जैसे कि नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर देखा था ना अभी हमने। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, स्क्रीन शेयर हो रही है ना? हाँ ठीक है। अभी जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं, कुछ पैसे ये भी रखेंगे, 5 नेशनल रखेगा, 5 नेशनल रखेगा, 5 रीजनल रखेगा, 5 होलसेलर, 5 रिटेलर, से फिर भी 20 रुपए माइनस हो रहे हैं, बाकी के 97 पैसा कहाँ गया? वो जाता है 75 पैसा, जैसा कि यहाँ पे किसी ने रिप्लाई किया था एडवर्टाइजमेंट में, ऋतिक रोशन सर आएंगे, माउंटेन ड्यू की बोतल पियेंगे, उसका भी तो चार्ज लेंगे, है कि नहीं? एक कंपनी करोड़ों रुपए वेस्ट करती है अपने एस प्रोडक्ट के एडवर्टाइजमेंट में, जिसकी मार्केट में नीड ही नहीं है। आपको पता है एक एडवर्टाइजमेंट अगर आपको एक रोड छाप एक्टर से भी करानी है ना, तो उसके लिए आपको कितना रुपए पे करना पड़ेगा? रोड छाप समझ रहे हो, जिसने कभी एक्टिंग का ए भी ना देखा हो, उससे कम से कम होता है 40 से 50 हजार रुपए। ठीक है। अब मान के चलो कि 50 हजार रुपए 15 सेकंड की क्लिप का है, तो टीवी पे क्या एक बार एडवर्टाइजमेंट आती है? बार बार आती है। जस्ट फॉर कैलकुलेशन हम लेके चल रहे हैं कि 100 बार आ रही है, कितनी बार आ रही है? 100 बार आ रही है। अच्छा, क्या लगता है एक ही चैनल पे आएगी?
700 से ज्यादा चैनल होते हैं, हर चैनल पे आती है। 100 का और आप इंटू कर दो। अच्छा क्या लगता है सिर्फ एक ही दिन आएगी? 30 दिन आएगी। तो 50,000 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 30, जब आप इसका टोटल कैलकुलेट करोगे तो टोटल बनेगा 1,500 करोड़ रुपए। एक कंपनी करोड़ों रुपए वेस्ट करती है उस प्रोडक्ट के पे जिसकी मार्केट में नीड ही नहीं है। अच्छा ऐसा तो नहीं ना कि अगर हम कोल्ड ड्रिंक नहीं पियेंगे तो हम मर जाएंगे? नहीं है ना ऐसा। हम क्यों पीते हैं? जस्ट फॉर टेस्ट, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, राइट। बट हमने आप इस तरीके से काम नहीं करना होता। बेसिकली हम डील करते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। हमने यहाँ पे कैसे काम करना होता है, सबसे पहले फॉरएवर आती है। फॉरएवर क्या करती है, इन बीच के चार मिडिल मैन को हटा देती है। नेशनल, रीजनल, होलसेल, चारों को हटा देती है और सिंगल पर्सन को हायर करती है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटर। ये कौन होते हैं? आप और हम होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद आते हैं कंज्यूमर। कंज्यूमर भी आप और हम होते हैं। अगर यहाँ कंपनी 3 रुपए का सामान बना रही है तो यहाँ भी 3 रुपए का बनाएगी। अगर यहाँ पे किसी कस्टमर को 100 का पड़ रहा है तो यहाँ पे भी 100 का पड़ेगा। लेकिन जो 75 रुपए कंपनी एडवर्टाइजमेंट में वेस्ट करती है, वही 75 पैसा कंपनी आप जैसे, हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर को देती है। क्योंकि यहाँ के ब्रांड एम्बेसडर हम ही होते हैं। दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, सलमान खान, सारे कौन होते हैं? हम होते हैं। क्योंकि इस बिजनेस को हम वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू प्रमोट करते हैं। मैं थोड़ी ना सेलिब्रिटी हूँ कि मैं टीवी पे आई, मैंने फॉरएवर के बारे में बताया और आप लोग मेरे सामने बैठे हो। मैं फॉरएवर को आपको कैसे प्रमोट कर रही हूँ? वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू। तो यहाँ की दीपिका पादुकोण कौन हुई? मैं। अब मान के चलो मैंने आप लोगों को मीटिंग करा, आप ऐसे 20 लोगों को मीटिंग कराओगे तो सलमान खान, शाहरुख खान कौन होगा? आप ही होगे। मतलब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पे कौन होते हैं? हम ही होते हैं। और जो 20 रुपए कंपनी अपने उसको दे रही थी, क्या बोलते हैं, नेशनल, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, यही 20 रुपए अपने कंपनी अपने प्रोडक्ट को बनाने में लगाती है। दैट्स वाई अभी के टाइम पे कंपनी के जो प्रोडक्ट है वो वर्ल्ड बेस्ट है। अब मैं आपको कुछ एक चीज यहाँ पे सर्च करके दिखा रही हूँ, गूगल शो हो रहा है ना? शेयर स्क्रीन स्टॉप हो गई है। एक सेकेंड यार। दिख रही है? स्क्रीन शो हो रही है? गूगल दिख रहा है आप लोगों को? अभी दिख रहा है गूगल? हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। अभी नॉर्मली मैं यहाँ पे गई, मे बी इससे पहले आप लोगों को चीजें सर्च आउट कराई हो, नहीं भी कराई हो तो मैं आपको यहाँ पे सर्च करवा रही हूँ। वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंपनी। मैंने सर्च किया जैसे ही, वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंपनी। यहाँ पे आप साइड में देखो, आपको एक नाम दिख रहा है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट दिख रहा है। थोड़ा सा ऊपर जाओ, सबसे पहले नाम किसका दिख रहा है? सेम, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी। थोड़ा सा ऊपर जाओ, और किसका दिख रहा है? फॉरएवर। ये फॉरएवर की ही वीडियो है, ये फॉरएवर के ही सर है, ये भी फॉरएवर का टाइटल है, ये फॉरएवर की ग्लोबल रैली है। सेम यहाँ पे आपको फिर किसका नाम दिख गया? फॉरएवर का। थोड़ा सा ऊपर जाओ, किसका नाम दिख रहा है? फॉरएवर। थोड़ा सा ऊपर जाओ, किसका नाम दिख रहा है? फॉरएवर। अच्छा फॉरएवर कंपनी के अलावा कोई और कंपनी आपको दिखी? या आप अपने फोन में भी सर्च करके देख सकते हो। अगर आपको लगे कि मैंने यहाँ पे पिन करके रखा है तो किसी के भी फोन में देखोगे, सर्च करना वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी कंपनी, आपको फॉरएवर का नाम दिखेगा। एक और चीज मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, ध्यान से देखना। वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट। अब जैसे मैं वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट देख रही हूँ, आप साइड में देखो कुछ आपको ईगल ईगल जैसे करके एलोवेरा जैसे दिख रहा है। हम गए इमेजेस पे। अब यहाँ पे जो ये आपको ईगल दिख रहा है, ये है फॉरएवर का लोगो। मुझे एक चीज चेकआउट करके बताना कि यहाँ पे मैक्सिमम प्रोडक्ट आपको फॉरएवर के दिख रहे हैं या किसी और कंपनी के दिख रहे हैं? किसके प्रोडक्ट दिख रहे हैं? फॉरएवर के। समझ में आया? तो जब ये भी चीजें सर ने मेरे को दिखाई थी, मेरे दिमाग का ढक्कन खुला। मैंने कहा यार, अगर इंडस्ट्री के प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट है, इंडस्ट्री वर्ल्ड बेस्ट कंपनी में आ रही, मतलब कुछ तो बात है। आज के टाइम पे कंपनी का 40,000 करोड़ का टर्नओवर है। मार्केट की जो कंपनीज होती हैं वो कंपनीज लीज पे चलती हैं, रेंट पे चलती हैं, लाखों करोड़ों का लोन होता है इनके सर पे। लेकिन फॉरएवर के ऊपर 1 सिंगल% का लोन भी नहीं है। समझ में आ रहा है? आपको पता है जो चीजें आप अभी यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सीख रहे हो, अगर यही चीज आपको बड़े बड़े कॉलेज की बड़ी बड़ी डिग्रीज लेके जाना हो तो आपको लाखों रुपए वहां पे देने पड़ते हैं। पता है? देखो मैं यहाँ पे सर्च कर रही हूँ, डायरेक्ट सेलिंग डिप्लोम डिप्लोमा फीस इन सोलोनी यूनिवर्सिटी। हमारे इंडिया के अंदर सोलोनी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। एंड उसके अंदर अभी डायरेक्ट सेलिंग का कोर्स कराया जा रहा है। कितना पैसा चार्ज है इसका? 1.5 लाख रुपए। जो चीज आप यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हो, यही चीज आपको 1.5 लाख, वो पर सेम है। ठीक है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? लाखों करोड़ लाखों रुपए आपको वहां पे करने पड़ेंगे। अब मैं आपको एक दो चीजें और यहाँ पे सर्च करके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे भी लॉ के बारे में बताया था,
कि हमारे इंडिया ने क्या निकाला है, नॉन लॉ निकाला है। अब मैं यहाँ पे क्या सर्च कर रही हूँ, 28 दिसंबर 2021, नेटवर्क मार्केटिंग, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो देख लेना, मार्केटिंग लॉज। थोड़ा सा आप ऐसे ऊपर जाओ, क्या दिख रहा है आपको, कस्टमर प्रोटेक्शन डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 किसका है, हाई कोर्ट ऑफ त्रिपुरा। अब इसके ऊपर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे सारे लॉज दिख जाएंगे, हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी, ये देखो दिख रहा है आपको, अभी यहाँ पे ये देखो दिख रहा है आपको, ये सारे लॉज हैं, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है। इसके अलावा एक चीज मैं आपको और यहाँ पे सर्च करके दिखा दूं, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में जानते हो आप, कौन कौन जानता है। अब एपीजे अब्दुल कलाम क्या बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, आइए हम देखते हैं। मैं जैसे इमेजेस यहाँ पे क्लिक करूंगी, अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, क्या बोला सर ने, रीड करना थोड़ा इसको लाउडली, दिख रहा है आपको। Network marketing is the fastest growing business of 21st century, which must be joined by every young woman and woman globally. Otherwise, you can never get the best of your youth age. कौन बोल रहा है, एपीजे अब्दुल कलाम। हिंदी में मैं आपको समझा देती हूँ, सर ने क्या बोला कि ये एक ऐसा फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेस है जो 21st सेंचुरी का सबसे ज्यादा ग्रोथ करने वाला बिजनेस है और जिसको हर यंग मैन एंड वुमन को करना चाहिए। अदरवाइज अपने लाइफ का सबसे बेस्ट चीज वो उनको मिल नहीं पाएगा। अच्छा, आप उनको जानते हो, अमिताभ कांत। अब ये क्या बोलते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, अमिताभ कांत बेसिकली आईएएस ऑफिसर है। आईएएस ऑफिसर समझते हो, कलेक्टर समझते हो, कलेक्टर, ये कलेक्टर है, ठीक है। अब ये क्या बोलते हैं इस इंडस्ट्री को लेके, आप यहाँ से ध्यान से रीड करना, डायरेक्ट सेलिंग प्रोफेशन आर डूइंग वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, दे आर द इकोनॉमिक ड्राइव ऑफ इंडिया। अगर ये इंडस्ट्री जेन्युइन नहीं होती, क्या हमारी गवर्नमेंट खुद इस चीज को प्रमोट कर रही होती, नहीं, राइट। तो आई होप जितनी चीजें मैंने आपको क्लियर कराई हैं ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई हों। बहुत पेशेंस के साथ आपने पूरी मीटिंग अटेंड करी है, इसी चीज के साथ आप और अच्छे से भी आगे ट्रेनिंग्स अटेंड करिए। क्लियर हुआ ना, समझ में आया, आ गया समझ में। तो अभी आपको आपके सीनियर के थ्रू कुछ यूट्यूब ट्रेनिंग प्रोवाइड होंगी, इनकेस नहीं होती है तो कॉल करके आप ले लीजिए। उन ट्रेनिंग्स को के आपको नोट्स कंप्लीट करने हैं, नोट्स कंप्लीट करके आपको और अच्छे से सीखना है इस इंडस्ट्री के बारे में। और आपको नेक्स्ट मीटिंग में समझाया जाएगा वेलनेस इंडस्ट्री के बारे में कि वेलनेस इंडस्ट्री क्या है, कैसे डील करती है, और इन दोनों फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज किस तरीके से मार्केट में ग्रोथ कर रही है, सारा कुछ आपको क्लियर होगा। तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके, अपने सीनियर से मेरा कॉन्टेक्ट नंबर एक्सचेंज करके आपका डाटा आप मुझे व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। बाकी आप सभी से मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, अभी के लिए ऑल दी बेस्ट।